हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 14 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 105वां स्थान है। पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान बेलारूस को मिला है, ये भी ध्यान में रखिए। बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की, जहाँ पर भुखमरी होता है वही देश केवल शामिल है। और जारी कौन करता है इसको? वर्ल्ड हंगर हेल्थ संस्थान जो है वो जारी करता है। ठीक, इसके 4 बेसिस है, 4 आधार पे क्या किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है। भारत की रैंक जो है 105 रैंक है टोटल 127 देशों में, और भारत का स्कोर 27.3 है। 2023 में भारत की रैंक 111 था, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन हमारे पड़ोसी देशों का भारत से बेहतर रैंक है। ठीक, इंडिया एक गंभीर भुखमरी की श्रेणी में आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस देख लीजिए, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159 है, एचडीआई में भारत की रैंक 134 है, जीआईआई में भारत की रैंक 108 है, जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक 129 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 109 है, एशियन पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 176 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। क्वेश्चन नंबर 2 जा जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही SBS थर्ड परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा जासूसी उपग्रह है। हम बात कर रहे हैं SBS थर्ड, ये क्या? अंतरिक्ष आधारित निगरानी करने वाला जासूसी उपग्रह है, जिसमें 52 जासूसी उपग्रह भारत लॉन्च करेगा। ठीक, कहाँ पे लॉन्च करेगा? लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। और उद्देश्य क्या है? स्पेस पे निगरानी रखना इसका उद्देश्य है। ठीक, संचालन इसका कौन करेगा? रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी करेगा। ठीक, 21 जो है उपग्रह इसरो लॉन्च करेगा, और 38 जो है प्राइवेट कंपनी बनाएगा। तो ये जासूसी उपग्रह को, ठीक, इसको कैबिनेट ने क्या कर दिया? अभी मंजूरी दे दी। हम बात कर रहे हैं SBS थर्ड की, अंतरिक्ष आधारित निगरानी वाला जासूसी उपग्रह है, जो भारत टोटल 52 जासूसी उपग्रह भारत लॉन्च करेगा लोअर अर्थ ऑर्बिटल में। ठीक, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। अभी जो नवीनतम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम एरावत है। ठीक, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो विजय भटकर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है। हाल ही में भारत ने आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है, इसका संबंध किससे? हम बात करते हैं HUT, जिसको हिज्ब उल तहरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिज्ब उल तहरीर बोलते हैं। ये यरूशलेम का आतंकी संगठन है, और इंडिया ने इसको क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया? गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 के तहत। HUT का इसका काम क्या है? धर्म के नाम पे माइंड वॉश करना, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका काम है। ठीक, लेबनान में एक आतंकी संगठन रहता है, उसको आप ध्यान रखना, हिजबुल्लाह उसका नाम है। इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की करेंसी का नाम न्यू शेकेल है, संसद का नाम नीसेट है, और इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू है। भारत इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। किसको? यूनिसेफ को। किस मामले में? स्वास्थ्य और पोषण में। इंडिया यूनिसेफ को टीके, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। ये भारत जो है 3rd कंट्री बन गया है, स्वास्थ्य पोषण सहायता करेगा। ठीक, यूनिसेफ की बात करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, इसकी स्टेब्लिशमेंट 1946 में होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में। इसके जो हेड है इनका नाम कैथरीन रेसेल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो इसका आंसर जिनेवा में होगा। ठीक, IPU का फुल फॉर्म अंतर संसदीय संघ बोलते हैं, जिसकी स्टेब्लिशमेंट 1889 में होता है, हेडक्वार्टर जिनेवा में। 149 सत्र चल रहा है, जो 13 से लेकर के 17 अक्टूबर पे। IPU में टोटल 180 देश है, और इंडिया भी शामिल है। ठीक, इंडिया से जो शामिल होंगे उनका नाम श्री ओम बिरला है, जो 18th लोकसभा के स्पीकर है। 18th लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर थे उनका नाम भर्तृहरि मेहताब है, और आर्टिकल 93 में बताया गया है स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर के बारे में।
G20 2024 आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। G7 2024 आपको इटली में, और ब्रिक्स 2024 आपको रशिया में देखने को मिलेगा। SCO 2024 अस्थाना, आसियान 2024 वियंतियेन लाओस में देखने को मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSC का दर्जा दे दिया? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को बोल दिया। महारत्न CPSC केंद्रीय सरकारी उद्यम, जिसमें 14वां महारत्न कंपनी आपको देखने को मिलेगा, HAL को दिया गया। मंजूरी कौन दिया है? मंजूरी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किया है। अगर कोई कंपनी महारत्न का दर्जा मिल जाता है तो उसे 5,000 करोड़ रुपए विदेशी कंपनी में निवेश कर सकती है बिना सरकार की अनुमति का। बात करते हैं HAL का। उसने तेजस बनाया था, जो तेजस एक लाइट कैम्बेट एयरक्राफ्ट है, और इसने प्रचंड भी बनाया था, जिसको लाइट कैम्बेट हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। 13वां महारत्ना कंपनी क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। 12वां महारत्ना कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। साइबर कमांड एंड नियंत्रण केंद्र की बात करते हैं। भारत का पहला एकीकृत कमांड है, और इसकी शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने करी है, जो महाराष्ट्र के डिप्टी CM है। ये क्या करेगा? ये वन स्टॉप सोल्यूशन के पर काम करे। साइबर क्राइम हेल्पलाइन आपको देखने को मिलेगा 1930 है, और जो साइबर क्राइम के लिए जो पोर्टल है उसको आप CCC1440, ये भी आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला राज्य UP है और दूसरा उड़ीसा है। हम बात कर रहे हैं NCPCR रिपोर्ट 2023-24 की। बाल विवाह को रोकने में सबसे पहले स्थान पे UP है और दूसरा उड़ीसा देखने को मिले। सर्वाधिक बाल विवाह किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? कर्नाटक में सबसे ज्यादा बाल विवाह देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट होता है। इसको स्टेब्लिशमेंट 2005 के एक्ट से बनाया जाता है और 2007 में। इसके जो अभी हेड है, इनका नाम प्रियंका कानूंगो है, और इसका कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है? तो इसमें महिला बाल विकास मंत्रालय, जो अभी अन्नपूर्णा देवी है। ठीक, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आता है, ये भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसने अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण प्रारंभ कर दिया है? तो इसका आंसर तेलंगाना ने क्या करी है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जातियों में सब कैटेगराइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसको उप वर्गीकरण बोलते हैं। तेलंगाना के CM का नाम श्री रेवंत रेड्डी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ST SC का उप वर्गीकरण किया है, जिसमें ST SC का उप वर्गीकरण में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उत्तम कुमार रेड्डी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें शेड्यूल ट्राइब में 4 भागों में डिवाइड होगा, A B C D, और जो क्रीमी लेयर होंगे उनको आरक्षण से बाहर किया जाएगा। इंदिरा साइनी केस 1992, ध्यान रखिएगा, आरक्षण की सीमा इन्होंने 50% कर दी थी, और क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा इंदिरा साइनी केस 1992 में बोला गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका नाम राजकुमार हिरानी, जो इनकी मूवी PK है, 3 इडियट है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवी है। नेशनल फिल्म बेस्ट एक्शन का अवार्ड आपको कंतारा को मिला है, ऋषभ रेड्डी को। दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2024 का पद्म भूषण अवार्ड जो है मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। आ जाते हैं लंदन टॉप बातें पे। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया? तो इसका आंसर PSLV C58 है। आदित्य L1 जो है PSLV C57 से लॉन्च किया जाता है। हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये महाराष्ट्र में, और ये 21.8 किलोमीटर है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। MS सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये पहली संगीतकार भारत रत्न पाने वाली है। इनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता। भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो इसका आंसर अलबरूनी है, और किताब उल हिंद को तहकीके हिंद बोलते हैं। नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? युगांडा के कंपाला में होगा। नाम का फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट है, और इसकी पहली मीटिंग आपको बेलग्रेड 1961 में होती। दुनिया की सबसे ऊंची
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसको मेघालय में स्थित है। पंच जगत वर्गीकरण के जगत कौन है? तो एच विटलर है। एच भी आप ध्यान रखिएगा, जो पंच जगत है उसमें मोनोरा, प्रोस्टिटा, कवक, प्लांट, एनिमल्स ये आएंगे। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो इसका आंसर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन होगा। ठीक। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया जाता है, तभी से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। झांकी में जो सबसे बेस्ट झांकी उड़ीसा राज्य की रहती है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने? तो इनका नाम रोहन बोपन्ना। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेला था, जो वर्ष का पहला ओपन होता है। इसकी शुरुआत 1905 में होती है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्यों को अध्ययन करने के लिए कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया जाता है? तो इसका आंसर साइमन कमीशन 1927। भारत में कब आया था ये 1928 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। ये प्रांतों में दैव शासन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो पहला आईएनएस संध्याक है और दूसरा आईएनएस निर्देशक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्स अकामिया की खोज कहाँ पे की है? तो अमेजन वर्षा वन में की है। ये ब्राजील में पाया जाता है। अमेजन वर्षा वन को विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र बोला जाता है, और इसी को पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है। पारितंत्र शब्द का प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर टेंसले है, और इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोलॉजी के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर इकोलॉजी को पारिस्थितिकी बोलते हैं। अर्नेस्ट टैकल इसके जनक है इकोलॉजी के। किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या होती है? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की नियुक्ति के लिए मिनिमम एज आपको 35 ईयर चाहिए। पीएम के लिए मिनिमम एज 25 ईयर चाहिए। लोकसभा के लिए 25 चाहिए। राज्यसभा के एमपी के लिए 30 ईयर्स चाहिए। एमएलए के लिए 25 ईयर, एमएलसी के लिए 30 ईयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मणिकराव को, और पहले लोकपाल थे उनका नाम पीसी घोष था, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ? तो जोरहाट, आसाम में हुआ है। लाई हरोबा भारत के किस भारतीय नृत्य की शैली है? तो ये मणिपुर की है। संकीर्तन हो गया, पुंगचोलम हो गया, घांटा हो गया, ये भी मणिपुर का कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य शैली है। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट द्वारा लिखी गई है? तो ये मिल्खा सिंह की है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 134। और इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी करता है। इसको 1990 में स्टार्ट किया जाता है। 2011 के 97 संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जाता है जो संबंधित है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको सहकारी समिति बोलते हैं, जिसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 43 बी जोड़ा जाता है। ठीक। पार्ट 9 में आपको पंचायत के बारे में दिया है। पार्ट 9 ए में नगर पालिका के बारे में दिया है। पार्ट 9 बी में सहकारी समिति के बारे में दिया है, जिसको कोऑपरेटिव समिति भी बोलते हैं। आर्टिकल 43 में दिया गया है। ठीक। अल्लाह रखा, शबीर खां, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तो इसका आंसर तबला वादक होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो रामनाथ कोविंद ने करी थी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का परिचालन अधिकार हासिल कर लिया है? तो इसका आंसर आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। भारत और म्यांमार के बीच में कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट भी चलता है, ये भी आप ध्यान में रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है? तो ये आर्टिकल 39A की बात करता है। फ्री लीगल एड भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा जाता है, और इसको जो संस्था जो लागू करती है उसका नाम नालसा है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले ने करी थी। कहाँ से? महाराष्ट्र से। इनकी किताब का नाम गुलामगिरी है। सत्य शोधक समाज की स्थापना आपको 1873 में किया।
दो निकटवर्ती श्रृंगों या गर्त के बीच की दूरी को किस रूप में मापा जाता है? तो इसको आपको तरंगदैर्घ्य के रूप में नापा जाता है। ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया। तो आपको या तो दो श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य में नापते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। हैंसेन रोग क्या है? ये कुष्ठ रोग है, इसी को लेप्रोस बोलते हैं। ये जीवाणु से होता है। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिलाफ खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने? तो इनका नाम डी गुकेश बने। शून्य गैस है कौन सी है? तो वर्ग 18 में आपको देखने को मिलेगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रेप्टान, जेनान, रेडान बोला जाएगा। ठीक, इसको अक्रिय गैस बोलते हैं, इसी को आदर्श गैस भी बोलते हैं। जाइगोडा की खान किसके लिए फेमस है? तो ये यूरोनियम के लिए फेमस है। 2024 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल को नियुक्त किया जाता है। होस्ट आपको यूएस और वेस्ट इंडीज में देखने को मिलेगा और विनर इंडिया थी साउथ अफ्रीका को हरा के। कैप्टन भारत से रोहित शर्मा थे। 2007 में ये में टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, तो ये दूसरी बार भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है। ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान है, ज्वालामुखी से निर्माण होते हैं, इसी को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। टेबल शुगर में क्या शामिल होता है? तो सुक्रोज होता है, जिसमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बना होता है। ठीक, अब आ जाते हैं राज्य दर्शन गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक से सीमा बनाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा में टोटल 2 जिले हैं। क्षेत्रफल के आधार पे राज्य सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य यूपी है और सबसे छोटा सिक्किम है। आ जाते हैं मैप में, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गोवा है, और जो गोवा से कर्नाटक के बीच का जो कोस्टल एरिया है इसको कोंकण एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण एरिया बोलते हैं। गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट है, ये भी ध्यान में रखिएगा, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा देखने को मिलेगा। गोवा का बॉर्डरिंग आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का 2 राज्यों से बॉर्डर करता है और एरिया के आधार पे सबसे छोटा राज्य है। 2 डिस्ट्रिक्ट इसमें है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। ठीक, आ जाते हैं गोवा की राज्य व्यवस्था के बारे में। इसकी राजधानी पणजी है। इसके मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? तो प्रमोद कुमार सावंत है, जो बीजेपी से हैं। गवर्नर कौन है? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई है। लोकसभा में गोवा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं। विधानसभा में गोवा में 40 सीटें हैं। इसका निर्माण 30 मई 1987 को हुआ था। वहाँ की भाषा, गोवा की भाषा कोंकणी है। सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। ठीक, 2 जिले हैं गोवा में। हाई कोर्ट जो है बॉम्बे हाई कोर्ट है और क्षेत्रफल से अंतिम राज्य है। ठीक, जनसंख्या में 25वां राज्य आपको देखने को मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय, जिसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, 5,83,389। और असेंबली में गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली है। गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था, 1961 में आज़ाद हुआ। ऑपरेशन विजय चला करके गोवा को भारत में विलय किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में देख लेते हैं। राज्य बनने पर पहले सीएम कौन थे? तो इनका नाम प्रताप सिंह राणे है। 1987 से लेकर के 1990 तक। गोवा की एकमात्र महिला सीएम का नाम शशिकला काकोडकर है। अब आते हैं मनोहर पर्रिकर के बारे में। ये जो मोगा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है। 2020 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया। रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इस तरीके से मैंने आज का करंट अफेयर डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।